अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 6B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने चैप्टर की लास्ट डेरिवेशन वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड कंप्लीट कर ली थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि डेरिवेशन की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अब जो है हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप लोगों के पास बुक के अंदर जो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं। ठीक है, तो वो अगर आप लोग के पास आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जो आप लोगों को बैक के ऊपर प्रॉब्लम्स गिवन होती हैं पेज नंबर 121 के ऊपर जो गिवन है वो मैं करवाऊंगी और आज मैं 2 आप लोगों को करवाऊंगी प्रॉब्लम्स, सही है, न्यूमेरिकल्स। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स सॉल्व हुए हैं आपकी बुक में आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। ठीक है क्लास, तो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स या फिर प्रॉब्लम्स एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सबसे नंबर 1 न्यूमेरिकल इज 7.1। क्या है? एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसका रेडियस हमें कितना गिवन है? 2 मीटर गिवन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमें उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करते हैं? डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन होती हैं हम उसका डेटा बना लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस गिवन है, दैट इज 2 मीटर। हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गिवन है, इसलिए ए के नीचे मैं सबस्क्रिप्ट में सी लिख रही हूँ, उसका मतलब है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? v से, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? AC इज इक्वल्स टू, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। किसके बराबर होता है? v स्क्वायर अपॉन r। ये जब मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करवाया था तो उसके अंदर ये फॉर्मूला भी लिखवाया है। ओके, तो सॉल्यूशन, सिंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है? v स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई मसला? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं? अब इसके अंदर हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने से भी पहले मुझे फाइंड आउट क्या करना है? वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैं वी स्क्वायर यहीं रहने देती हूँ, ए सी और आर को क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लें तो आप लोगों को ज्यादा आसान हो जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज करके लिख लीजिएगा। ए सी की वैल्यू कितनी गिवन थी, यानी ए एक्सेलरेशन कितना गिवन था? सेंट्रीपिटल 9.8 और आर हमें गिवन था 2। तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे पास आ जाएगा 19.6। वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 19.6 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड होता है v। यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया है? v स्क्वायर फाइंड आउट किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 19.6 का रूट लें तो हमारे पास v क्या आ रहा है? 4.427 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ में? ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7.1 सॉल्व हो गया है। सही है, इसके अंदर हमने सबसे पहले तो डेटा बनाया है। डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी? हमें गिवन थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा हमें रेडियस गिवन था। रेडियस कितना था? 2 मीटर रेडियस गिवन था और हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना था, इसलिए वी स्क्वायर एक साइड पे हो गया, ए सी और आर को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 19.6 आ गया।
इसका हमने रूट ले लिया, क्यों? क्योंकि हमें v फाइंड आउट करना था, यहाँ पे v स्क्वायर आ रहा था, तो 4.427 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है क्लास? ओके क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल? 7.2 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हम 7.2 न्यूमेरिकल करते हैं, उसको सबसे पहले रीड कर लेंगे और उसके बाद फिर उसका डेटा बनाएंगे और फिर देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला आता है, फिर उसके हिसाब से हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो 7.2 न्यूमेरिकल इज, अपनी अपनी बुक्स में देख लिए सब लोग, पेज नंबर 121 पे न्यूमेरिकल है। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर्स पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है तो उसका मतलब है स्पीड गिवन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर्स। रेडियस कितना गिवन है हमें? 50 मीटर रेडियस गिवन है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन ऑफ द कार। और हमें क्या मालूम करना है? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ज़्यादा इजी सा न्यूमेरिकल है। अगर आप लोग को सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला याद होगा तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास डेटा में सबसे पहले हमें गिवन है स्पीड, जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर रेडियस गिवन है कितना है? 50 मीटर। और हमें क्या मालूम करना है? सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास सब्सिट्यूट हो जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि हमें फाइंड आउट ही यही करना है। तो v की जगह पे हम 20 सब्सिट्यूट कर देते हैं और r की जगह पे क्या सब्सिट्यूट करेंगे? 50 सब्सिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, 400 अपॉन 50, कैंसिल होने के बाद 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इजी है। सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आप लोग को अगर याद है तो आप लोग बहुत इजीली ये वाला न्यूमेरिकल दोनों सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा जहन में ये था कि मैं आप लोग को आज दो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी, 7.1 एंड 7.2, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल्स में एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कि बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ए उस वक्त जिस वक्त सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होती है। ठीक है, तो 7.1, 7.2 तो बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स थे। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि है 7.3। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे 7.3 न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, उसको रीड करेंगे, उसके बाद उसका डेटा बना लेंगे। तो आप लोग के पास 3 न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, जिनको आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा पहले लेक्चर को, और उसके बाद जो है अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 7.3 में, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर्स। एक प्रोटॉन है जिसका मास आपको गिवन है, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर्स है। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर्स में तो आपको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। फोर्स कितनी गिवन है? 1 इंटू 10⁻⁻12 डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फोर्स डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन? प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, अगर कोई प्रोटॉन मूव कर रहा है सर्कल में और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो उस वक्त हमें क्या फाइंड आउट करनी है? उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर्स। अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से ही डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 1 मीटर आ गया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है? फोर्स गिवन है, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी गिवन है इसमें? और हमें
वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² अपॉन r। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² अपॉन r। हमें फाइंड आउट क्या करना है, v² फाइंड आउट करना है, तो f के साथ r को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड बाय m कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा आसानी हो जाएगी सब्स्टिट्यूट करना वैल्यूज को। तो v² इज इक्वल्स टू, ओके, 1 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब इनको ज़रा डिवाइड कर लीजिए, सही है। डिवाइड करना भी मैंने बताया है, या तो इस पावर को ऊपर ले जाएं तो +27 हो जाएगा, और 1 डिवाइड बाय 1.67 कर लें अलग से, और फिर पावर जो है वो -12 +27 करके कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.98 इंटू 10 की पावर 14, ये आ गया v²। हमें v² नहीं फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 5.98 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, जब हम कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, v आ जाएगा, यानी स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी, 2.44 इंटू 10 की पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है किसकी, प्रोटॉन की। ठीक है क्लास, ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आज के लेक्चर के थे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब आप लोग जो है अपने रजिस्टर्स में इसको कर लीजिएगा कंप्लीट। थैंक यू।